नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर एक नए तरीके का विवाद आजकल देखने को मिल रहा है और यह विवाद है उत्तर प्रदेश में संबल के सीईओ अनुज चौधरी को लेकर। अनुज चौधरी को लेकर हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने कानून के मुताबिक जो उनकी ड्यूटी थी उस पर बेहद ईमानदारी दिखाते हुए सख्ती दिखाई। बहुत सारे नेताओं के मुंह बंद हो गए और पुलिस खाकी नेताओं पर यानी कि खाकी खादी पर भारी पड़ती दिखाई दी। अब जब भारी पड़ती दिखाई दी खाकी खादी पर, तो नेचुरल सी बात थी कि खाकी का ऊपर खादी का तिल मिला जाना। और यह तिल मिला जाना, हालांकि अखिलेश यादव के बयान थे वो बड़े संतुलित भी रहे, ऐसा इतना विवादास्पद नहीं रहा। बहुतों को दिल से बहुत ज्यादा चीजें थी, परंतु जुबान पर वो चीजें नहीं आई। लेकिन हमारे देश में एक नई तरीके की पार्टी और उसके नई तरीके के नेता भी हैं, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। जैसी पार्टी वैसे ही इसके नेता, और इनमें भी एक सबसे, अब ये हम थोड़ा यहां पर संयम बरतते हुए कहते हैं, सबसे इज्जतदार नेता है संजय सिंह, जो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ अपनी चंपूगिरी के रास्ते से होते हुए केवल सीधे राज्यसभा पहुंच गए। और आज उनकी जो संजय सिंह की औकात है वो इतनी भी नहीं है कि संजय सिंह कहीं से चुनाव लड़के जीत जाएं। आप ये समझ लीजिए, अगर संजय सिंह को इतना ही घमंड था अपनी राजनीति पर, तो इस बार विधानसभा का, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ लेते, उन्हें अपनी औकात पता चल जाती। लेकिन बोलते औकात से बाहर है। दरअसल संजय सिंह एक सिनेमा हॉल के, जो सूत्र बताते हैं, जो सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक किया करते थे, और टिकट ब्लैक करते करते उनका सफर यहां तक है, तो आप समझिए भाषा शैली भी उनकी वैसी ही रही होगी या रहेगी। लेकिन जो राजनीतिक चीज बयान है वो अलग है, परंतु उन्होंने जो संबल के सीईओ अनुज चौधरी हैं उनको लफंडर तक कह दिया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट पर ट्वीट किया और उनको लफंडर टाइप का एसपी या पुलिस अधिकारी बता दिया। इस पर देश के अंदर बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं। ये पूरा संजय सिंह का बयान वायरल है और लोग तरह तरह की से संजय सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टिकट ब्लैक करने वाले को क्या फर्क पड़ेगा। तो संजय सिंह को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, और इस ट्रोलिंग पर अनुज चौधरी के पिता ब्रजपाल सिंह ने कहा है कि उनके बेटे की जान को खतरा है और इस पर एफआईआर की जानी चाहिए। और बहुत सारे ट्रोल्स में भी जो बयान आ रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि सीईओ अनुज चौधरी को संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और फिर संजय सिंह को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, और उन पर जो भी इस टाइप की बनती है कानूनी कार्रवाई वो की जानी चाहिए। परंतु अभी तक जो खाकी है उसके बारे में ऐसा बहुत सारे अक्सर चीजें चलती हैं, लेकिन जो पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस अपना काम शांति से चुप रहकर अपना काम कानून के दायरे में करती है, और करना भी चाहिए। लेकिन यहां पर बात यहीं तक नहीं रुकी है। अगर हम बात करें उन पहलवानों की जो कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर नौटंकी किया करते थे, वो पहलवान, उनमें से एक तो मैडम है, वो तो विधायक बन गई हैं, दूसरे जो है कुछ बन नहीं पाए हैं, एक तीसरी थी वो शांत हो गई हैं। यानी कि वो पहलवान जो पहलवानों की हक की लड़ाई के बारे में कहा करते थे, बड़े बयान दिया करते थे मीडिया के अंदर, वो अब शांत हैं। उनका काम सिर्फ जो ओलंपिक कुश्ती संघ था, कुश्ती महासंघ था, उसके जो सर्वे सर्वा थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको उनके कटाक्ष करते हुए उनको बदनाम करके, कुश्ती महासंघ को बदनाम करके राजनीति में पदार्पण करना था। उनका काम इतना था, वो हो गया, अब बस बात खत्म हो गई। तो अब वो भी चुप है। इस पर एक पहलवान की इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद वो कुछ नहीं बोले।
परंतु हम आपको यहां पर सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर संभल के अनुज चौधरी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इनकी जर्नी दरअसल जो मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बहेड़ी से शुरू हुई थी, ये वहीं के है, किसान परिवार से है, और इन्होंने उस गांव से आगे बढ़कर देश के राष्ट्रपति से अवार्ड लेने तक का सफर इनका बहुत रोमांचकारी रहा है। ये कोई इतने साधारण पुलिस अधिकारी नहीं है, जैसे बयानों में है वैसे ही इनकी जर्नी भी है। आप ये समझिए कि जो 1997 में पहली बार नेशनल चैंपियनशिप बने थे ये अनुज चौधरी, और 1997 से 2014 तक लगातार 17 सालों तक ये चैंपियन रहे कुश्ती के अंदर। रेसलिंग में इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया कुश्ती का पूरे देश और दुनिया के अंदर। 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीतकर ये लाए थे। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जाकर कुश्ती को जो मान सम्मान दिलाया, यानी कि जगह जगह जो कुश्ती लड़ी उनमें जर्मनी, अमेरिका, ईरान, थाईलैंड और नेपाल जैसे देश हैं जहां पर लगातार ये कुश्ती जीतकर देश के पटल पर दिखाई देते रहे। इसके आगे 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके बेहतरीन खेल को देखते हुए 2001 में इन्हें लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया था। यह सिलसिला यही नहीं रुका, 2005 में फिर इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया राष्ट्रपति ने। और ये जो सम्मान का जो सिलसिला था और कुश्ती का सिलसिला था, अनुज चौधरी लगातार अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे। 2000 के अंदर इसी मेहनत के आधार पर अनुज चौधरी सन 2000 में खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी इन्होंने हासिल की खेल कोटे से। और 2003 में इनका बेहतरीन खेल को देखते हैं, और जिस वक्त इन्होंने सब इंस्पेक्टर की जो दरोगा की नौकरी हासिल की थी, उस टाइम पे माननीय सम्माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2003 में इनका बेहतरीन खेल को देखते हुए इन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया, पदोन्नत कर दिया गया, इंस्पेक्टर बन गए। और 2012 में अखिलेश यादव के टाइम में इंस्पेक्टर बन गए थे। 2012 में जब अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव के टाइम में ये इंस्पेक्टर बन गए थे, और जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो इनके बेहतर खेल को देखते हुए इन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई, और उस छलांग के तहत इन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी बना दिया गया। अखिलेश यादव के समय पर इन्हें डीएसपी बना दिया गया। और ये जो इनको प्रमोशन दिया गया था 2006 से, एक इनकी फाइल लंबित थी, उसके आधार पर अनुज चौधरी को डीएसपी बनाया गया था। और किनके समय बनाया गया था? अखिलेश यादव के समय पर। तो अनुज चौधरी ने ये जो सारी चीजें थी ये हासिल की। संजय सिंह जैसा टिकट ब्लैक करने वाला और चंपूगिरी के आधार पर नेता बनने वाला नेता, अभी तो नेताजी कहेंगे, आखिर इस बात को कैसे समझ पाएगा, ये अपने आप में पता चलता है। लेकिन हम आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि अनुज चौधरी रेसलर थे, पहलवान थे, और पहलवान से खाकी तक का सफर ये इतना आसान नहीं था। कई बार अनुज चौधरी अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते रहे। लगातार वो कभी किसी से दबे नहीं, डिगे नहीं, हिले नहीं। कुछ चीजें आपको बताते हैं। शोभा यात्रा में खाकी वर्दी पहने हुए हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे थे। ये भी एक विवाद का विषय रहा, क्योंकि वर्दी में इस तरीके के कृत्य से पुलिस अधिकारी बचते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं समझा, क्योंकि पहलवानों के जो इष्ट है वो इष्ट देव हनुमान जी हैं। तो जब मौका लगा तो हनुमान जी की गदा इन्होंने वावर्दी उठा ली। इस पर विवाद हुआ देश के अंदर। संभल हिंसा में इनके पैर में गोली लगी थी। इसके बावजूद अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को लगातार बहुत ही
अच्छे ढंग से निभाते रहे। एक समय आजम खान से इनकी कहासुनी हो गई थी। आजम खान जब उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े अपने आप को मानने वाले नेता थे, उस समय इनकी कहासुनी हुई और इन्होंने आजम खान के मुंह पर बहुत स्पष्ट कहा था कि ये जो मैंने वर्दी पहनी है और जो मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, ये किसी के एहसान से नहीं मिला करता, मैंने अपने दम पर यह हासिल किया है। ये सीओ अनुज चौधरी ने कहा। बाद में यह बयान बड़ा वायरल हुआ था इनका। इसके बाद मरने के लिए पुलिस बल में भर्ती नहीं हुए हैं, किसी जाहिल की गोली से मरने के लिए वर्दी नहीं पहनी है, यह भी इनका बयान था, बड़ा वायरल हुआ। फिर होली साल में एक बार आती है, जबकि साल में 52 बार जुम्मे आता है, यह भी इनका बयान था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। यह है अनुज चौधरी। लेकिन अगर संजय सिंह के बारे में जो इनको एक लफंडर टाइप का पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, आप ऐसे सीओ पीओ लफंडरों के बयान को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर के लफंडर ऐसे घूम रहे हैं, अधिकारी उनसे कुछ भी बलवा लेते हैं, उसके बाद दिन भर उसको चलाते रहते हैं। तो अधिकारी हैं तो क्या नहीं, अधिकारी हैं तो इनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है ना। नेता बन के, हीरो बन के वो रोज बयान देता है मीडिया में, उसका काम है ये बयान देना। भाई उसका काम कानून व्यवस्था बनाना है कि उसका काम नेतागिरी करना है? नेतागिरी करना है तो कुर्ता पजामा पहन के चुनाव लड़े। भाई किस मौलाना ने, किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं का होली का त्योहार डिस्टर्ब करेंगे? बिना मतलब फर्जी हवा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ये अधिकारी क्या है, वो सत्ता के गुलाम होते हैं। कोई नई सरकार आएगी उसको सलूट बजाने लगेगा। तो इन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अगर जो इन्हें गाली दे रहे हैं, अगर संजय सिंह के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना जाए, तो आप सोचिए, एक ऐसा सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला एक आदमी, उसकी जर्नी वहां से शुरू होती है। इसके बाद साहब पार्टियों में घूमते रहे, कभी अखिलेश यादव के यहां जिंदाबाद मुर्दाबाद, कभी कहीं कभी कहीं। अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की पूंछ पर पकड़ के लटके और लटक कर इतनी बड़ी चंपूगिरी की कि आम आदमी पार्टी खत्म करा दी, और सिर्फ मैडम सीएम चंपूगिरी करते करते राज्यसभा तक पहुंच गए। ये जो नेतागिरी का उनका सफर है, ये पूरा का पूरा चंपूगिरी के आधार पर है। उस बीच में एक बात और बता देते हैं, बहुत सारे जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जंतर मंतर पर जो एनजीओ वगैरह होते हैं, ये लाउड स्पीकर पकड़कर वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद किया करते थे। संजय सिंह का सफर और संजय सिंह की केवल उपलब्धि ये है। आप सोचिए, एक पुलिस अधिकारी को गाली देने से पहले कम से कम आम आदमी पार्टी के इस माननीय थोड़ा सा सोच लिया होता तो शायद अच्छा होता। ऐसा बयान दे दिया जाता। बयान देना, राजनीति में बयान जरूर दिया जाना चाहिए, लोकतंत्र है, परंतु अपने पद और कद की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन संजय सिंह है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनको कद और पद की गरिमा का कोई पता नहीं होता है। इनकी मुख्यमंत्री भी कुछ बोलती हैं या बोलते हैं, ये कुछ भी कहते हैं, झूठ, पाप, घृणा और आप समझिए चोरी, डकैती, लूट, ये सब इनका सबसे बड़ा गहना है। तभी तो संजय सिंह शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। संजय सिंह की एक ये भी बड़ी उपलब्धि है कि वो शराब घोटाले में सीधे तौर पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कई घोटाले हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत सारे पाप हैं इनके। तभी ये इतने बड़े जो अर्जुन अवार्डी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बेहतरीन अफसर अनुज चौधरी पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, गाली देते हैं उन्हें। हालांकि जनता, लोगों की राय यह है कि अनुज चौधरी इन पर एफआईआर दर्ज करवाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले अखिलेश यादव के साथ वाले केस में जौनपुर की अदालत से अभी ये फरार भी हो गए थे, वांटेड थे, फिर बाद में इन्होंने जमानत ली है। खैर,
इस पर नहीं जाते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में राजनीति जरूर होनी चाहिए, विपक्ष और पक्ष भी होता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी जरूर होनी चाहिए, जो संजय सिंह खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लोगों में देखने को नहीं मिलती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।